आज मैं छोटे बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक व्यापारी रहता था। उसकी सिंड्रेला नाम की बहुत ही सुंदर और प्यारी बेटी थी। सिंड्रेला की माँ नहीं थी, वह उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। अपनी माँ को याद कर सिंड्रेला रोज रोया करती थी। सिंड्रेला के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर यात्रा करते रहते थे, इसलिए सिंड्रेला की देखभाल और उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली। उस औरत की पहले से ही 2 बेटियां थीं। सिंड्रेला अपनी नई माँ और बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत बुरी थीं। वे हर समय सिंड्रेला को परेशान करने के उपाय सोचती रहती थी। एक बार सिंड्रेला के पिता व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी मौत के बाद सिंड्रेला बिल्कुल अकेली हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी। वे और उसकी दोनों बेटियां सिंड्रेला पर जुल्म करने लगी। वे उससे घर का पूरा काम करवाती और खुद दिन भर आराम करती रहती थी। कभी राजकुमारी की तरह रहने वाली सिंड्रेला को अब उनके पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते। अपने ही घर में वे नौकरानी बन गई थी। दिन भर काम करने के बाद जब सिंड्रेला थक जाती तो अंगीठी के किनारे ही सो जाती। सिंड्रेला अपना पूरा समय घर का काम करने में बिताती। जो समय मिलता उसमें 2 चूहे और एक नन्ही सी चिड़िया के साथ खेलती। वही उसके दोस्त थे। एक बार उस राज्य में ऐलान किया गया कि राजमहल में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। उस प्रोग्राम में राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया। उस राज्य का राजकुमार वहां आई लड़कियों में से ही अपनी राजकुमारी चुनने वाला था। ऐलान सुनने के बाद राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी के सपने देखने लगी। सिंड्रेला की दोनों बहनें भी इस प्रोग्राम में जाने के लिए बहुत खुश थीं। सिंड्रेला भी राजमहल और वहां का प्रोग्राम देखने के लिए उत्साहित हो गई, लेकिन उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला वहां जाए, क्योंकि वह फटे पुराने कपड़ों में भी बहुत सुंदर लगती थी और उसकी दोनों बेटियां सुंदर कपड़ों में भी बदसूरत लगती थी। उसे डर था कि कहीं राजकुमार सिंड्रेला को पसंद ना कर ले, इसलिए उसने सिंड्रेला को उस प्रोग्राम में जाने की इजाजत नहीं दी और उसे ढेर सारा काम देकर घर पर ही रुकने को कहा। सिंड्रेला उदास होकर घर का काम करने लगी। इधर उसकी दोनों बहनें नए कपड़ों में तैयार होकर अपनी माँ के साथ उस प्रोग्राम में चली गई। घर का काम खत्म करने के बाद सिंड्रेला अंगीठी के पास बैठ गई और उस प्रोग्राम के बारे में सोचने लगी जो शाम राज्य में होना था। उसके दोस्त चूहे और नन्ही चिड़िया उसके पास ही खेल रहे थे। उन्होंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला का उदास मन हंस न सका। अचानक ही सिंड्रेला की आंखें तेज रोशनी से भर गईं। रोशनी कम होने के बाद सिंड्रेला ने देखा कि सामने एक परी खड़ी हुई है। सिंड्रेला परी को देखकर हैरान हो गई। परी सिंड्रेला के पास आई और प्यार से उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। सिंड्रेला ने अपने मन की बात उसे बता दी। तब परी ने उससे पूछा, सिंड्रेला, क्या तुम भी उस प्रोग्राम में जाना चाहती हो? सिंड्रेला बोली, जाना तो चाहती हूँ पर जा नहीं सकती। परी ने पूछा, क्यों? सिंड्रेला बोली, यदि मैं इन फटे कपड़ों में गई तो दरबारी मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अगले ही पल सिंड्रेला बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने खड़ी हुई थी। वह उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसके बाद परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू लाने को कहा। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरत बग्गी में बदल दिया। सिंड्रेला के दोस्त चूहे घोड़े बन गए और नन्ही चिड़िया बग्गी चलाने वाला आदमी बन गया।
अब सिंड्रेला उस प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार थी। जाने से पहले परी ने उसे पैरों में पहनने के लिए कांच की सुंदर जूतियां दी और आंखों के लिए एक नकाब दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। सिंड्रेला बग्गी पर बैठ गई और जाते जाते परी ने उसे चेतावनी दी कि उसे हर हाल में रात 12 बजे के पहले वापस लौटना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद उसका जादू खत्म हो जाएगा। वह फिर से फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी। बग्गी कद्दू बन जाएगी और घोड़े चूहे बन जाएंगे और बग्गी चलाने वाली चिड़िया बन जाएगी। सिंड्रेला रात 12 बजे के पहले वापस आने का वादा कर वहां से चल पड़ी। जब वह वहां उस प्रोग्राम में पहुंची तो सबकी नजर उस पर ठहर गई। वह उस प्रोग्राम में आए लड़कियों में सबसे सुंदर लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनें भी उसे देखकर हैरान थी, जबकि नकाब पहनने के कारण उसकी माँ और बहनें सिंड्रेला को पहचान नहीं सकी। राजकुमार ने जब उसे देखा तो उसकी नजरें उससे नहीं हटी। वह उसके पास गया और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहा। पूरी शाम राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ डांस किया। उसकी दोनों बहनें और उस प्रोग्राम में आई सभी लड़कियां सिंड्रेला से जलने लगी। डांस करते समय राजकुमार ने कई बार सिंड्रेला से उसका नाम पूछा, लेकिन सिंड्रेला ने उसे कुछ भी नहीं बताया। सिंड्रेला उस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा खुश थी, इतनी खुश कि वह परी की कही बात भी भूल गई। जब घड़ी ने रात में 12 बजे का घंटा बजाया तो उसे परी की कही बात याद आई। वह डर के मारे महल के बाहर भागी। राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ा। वह उससे प्रेम करने लगा था और उसे विवाह का प्रस्ताव देना चाहता था, किंतु सिंड्रेला रुकी नहीं। जल्दी में उसके एक पांव की कांच की जूती महल के दरवाजे पर ही छूट गई, जिसे राजकुमार ने उठा लिया। घर पहुंचने पर सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गई। बग्गी फिर से कद्दू बन गई। चूहे और नन्ही चिड़िया भी अपने रूप में वापस आ गए। वापस आने पर सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया। परी उसे बहुत सारा आशीर्वाद देकर चली गई। दिन बीतने के साथ राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा। वह उसे ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पैर में वह कांच की जूती आ जाएगी वह उससे ही शादी करेगा। राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी करना चाहती थी, इसलिए सब उस कांच की जूती को अपना बताने लगी। सभी ने उस जूती को पहनने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे किसी के भी पैर में नहीं आई। एक दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा। राजकुमार को अपने घर देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुई। वे चाहती थी कि राजकुमार उनसे विवाह कर ले। दोनों ने हर तरह से कोशिश की कि वह कांच की जूती उनके पैरों में आ जाए, लेकिन इस कोशिश में वे सफल नहीं हुई। आखिर में राजकुमार की नजर दरवाजे में छुपकर झांकती हुई सिंड्रेला पर पड़ी और उसने उसे जूती पहनने के लिए बुलाया। जब सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वह उसके पैरों में आ गई। यह देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं। सिंड्रेला ने दूसरी जूती भी अपने पास से निकालकर पहन ली। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और वह समझ गया कि सिंड्रेला ही वही लड़की है। उसने आगे बढ़कर सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी। दोनों ने विवाह कर लिया और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा ही होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड टेक केयर।